यह बहुत जड़ी बूटी है, जंगल का प्रकृति है, इसलिए यहां पर कोरोना आज पूरा रोज का रिपोर्ट आता है। कभी नारायणपुर में एक भी केस नहीं आता है, सुकमा में, बीजापुर में। नमस्कार, मैं हूं मनीष। क्या आपने सुना है कि चींटियों की चटनी खाने से भी कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचा जा सकता है? क्या लाल चींटियों की चटनी को कोरोना वायरस के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? कोरोना वायरस के इलाज में लाल चींटी की चटनी कितनी असरदार है, इसको लेकर ओडिशा में नई बहस शुरू हो चुकी है। अब ओडिशा हाई कोर्ट ने आयुष मंत्रालय और CSIR के डायरेक्टर जनरलों को कहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए लाल चींटी की चटनी का उपयोग करने के प्रस्ताव पर 3 महीने के भीतर फैसला किया जाए। और ओडिशा हाई कोर्ट के इस कथन के बाद छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने इसे दोबारा चर्चा का विषय बना दिया है। अगर आपने चींटी की चटनी के बारे में नहीं सुना तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता चलेगा छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज भी कैसे वहाँ के लोग बस्तर की चटनी यानी लाल चींटियों से बना चापड़ा खाते हैं और इस तरह की किसी भी बीमारी से वे हमेशा दूर रहते हैं। दरअसल हम ये बात नहीं कह रहे हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर ऐसा ही कुछ कहा है। जगदलपुर में एम्स द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मंत्री कवासी लखमा ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार की खूब उपलब्धियां गिनाई। लखमा ने कहा कि कोरोना महामारी से बस्तर संभाग सेफ जोन रहा है। यहां के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बेहद कम लोग इस महामारी की चपेट में आए, क्योंकि यहां के लोग लाल चींटी की चापड़ा चटनी खाते हैं, जिससे वे कोरोना से बचे रहे। आबकारी मंत्री लखमा ने यह भी बताया कि कोरोना से बचने का रामबाण है चापड़ा चटनी। मंत्री लखमा ने कहा कि उन्होंने एक अखबार में पढ़ा था कि ओडिशा हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी से बचने के लिए चापड़ा चटनी को रामबाण बताया और इसको लेकर शोध करने को भी कहा है। लखमा चूँकि खुद छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह किसी जनप्रतिनिधि या नेता का कहना नहीं है, बल्कि ओडिशा हाई कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई थी। बस्तर के ग्रामीण अंचल में चापड़ा चटनी लोग बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए वहां कोरोना का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। लखमा ने कहा, नारायणपुर और सुकमा ऐसे ज़िले हैं जहां कोरोना से मौत का एक भी केस सामने नहीं आया है। एक तरफ जहां इस महामारी की चपेट में आने से अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं बच पाए, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर और देश की राजधानी दिल्ली के लोग बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हुए। दूसरी तरफ कोविड चापड़ा चटनी की वजह से बस्तर के लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अब हिंदुस्तान में बहुत कोरोना फैला है, हिंदुस्तान नहीं पूरा देश दुनिया शिक्षित है, लेकिन हमारा बस्तर मलेरिया में, मतलब कोरोना में भी हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग और बस्तर के आदिवासी लोग मलेरिया कोरोना में भी रायपुर से, दिल्ली से, अमेरिका से बस्तर सुरक्षित है। तो इसलिए बस्तर पे प्रकृति का चीज है। पहले ये जानिए कि कौन वो शख्स है जिसके याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, और फिर यह भी जानिए कि आखिर क्या कहा था ओडिशा हाई कोर्ट ने। दरअसल पेशे से सिविल इंजीनियर नयाधार पड़ियाल तखतपुर सेक्शन में पदस्थ हैं। ये मयूरभंज ओडिशा के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से ओडिशा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में दलील दी गई थी कि लाल चींटी से बनने वाली चटनी में कई एंटीबैक्टीरियल गुण हैं जो पाचन तंत्र में किसी भी संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। इस चटनी में प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद ओडिशा हाई कोर्ट की तरफ से आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक और
औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशकों को आदेश दिया गया था कि वे 3 महीने के अंदर इस बात की पड़ताल कर बताएं कि कोरोना से बचाव के लिए लाल चींटी कितनी कारगर है या नहीं है। इंजीनियर पडियाल ने भी 23 जून को अपना प्रस्ताव CSIR को और 7 जुलाई को केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भेजा था। नयाधार पडियाल को इनके पत्र के आधार पर 12 नवंबर 2020 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR नई दिल्ली से एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि ये पूरा मामला हैदराबाद के CSIR लैब में भेजा जा रहा है, आगे आपको सूचना दी जाएगी। हमने भी इस मसले पर नयाधार पडियाल से संपर्क किया। देखिए वे क्या कहते हैं और इस बारे में आखिर वे क्या सोच रखते हैं। My name is Nayadhar Padial. I am a tribal people. We the tribal peoples use red and chutney for various reasons. To compile with detailed report within 3 months, and we the tribals 100 to 100% hopeful that definitely it can cure the coronavirus, and our country India as also as the world will be healthier and disease free. अब हम आपको बताते हैं आखिर क्या होती है चापड़ा चटनी। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री कवासी लखमा ने जिस चापड़ा चटनी की बात कही है वह लाल चींटी से बनती है। आपने अक्सर आम के पेड़ों में लाल चींटियों का एक झुंड देखा होगा जो कि पत्तों से मिलकर बना हुआ एक थैला जैसा दिखता है। उसमें एक साथ हजारों की संख्या में चींटियां भरी हुई रहती हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में इस चींटी को माटा भी कहा जाता है। बस्तर के जंगलों में बहुतायत में सरई, आम, जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। इनकी टहनियों पर एक विशेष प्रकार की चींटी पाई जाती है जो लाल कलर की होती है, जिसकी चटनी बनाकर यहाँ के ग्रामीण बड़े चाव से खाते हैं। इसे चापड़ा चटनी कहा जाता है। इस चटनी को लाल चींटियों में हरी मिर्च मिलाकर बनाया जाता है। बस्तर में चापड़ा को कई बीमारी में दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी यह चटनी खाते हैं। ख़ास बात यह है कि बस्तर संभाग के आदिवासी चापड़ा चटनी के न सिर्फ शौकीन हैं बल्कि वो लोग इसे दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर सर्दी, खांसी, सांस लेने में परेशानी जैसी बीमारियों में यह चटनी दवा का काम करती है। आइए जानते हैं कैसे बनती है लाल चींटी की चापड़ा चटनी। स्थानीय लोग चींटियों को पहले पेड़ पर लगे गुच्छे से बाहर निकाल लेते हैं। बाद में इन चींटियों को एक चद्दर में लपेटकर धूप में रख दिया जाता है। धूप में जब चींटियां अपने अंडों से अलग हो जाती हैं, फिर इनको मिर्च, अदरक, लहसुन के साथ सिलबट्टे पर बारीक पीसकर खाया जाता है। मंत्री कवासी लखमा भी बस्तर ज़िले से आते हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि अगर कोरोना से बचना है तो लोगों को चापड़ा की चटनी खानी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।